Hello बच्चों, let's see this question. The temperature coefficient of a reaction is 3. The rate of a reaction will be increased by dash if the temperature is changed from 35 degree to 65 degree. Option 1 9 times, option 2 27 times, option 3 3 times and option 4 8 times. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की जरूरत है। हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, हमें गिवन है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा जो है वो 3 है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ये हमें बताता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज गिवन बाय Q10, इट इज इक्वल टू R2 बाय R1 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है। अब हमें अगर इसमें हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें रेट का रिलेशन निकाल के लाना है, डिवाइडेड रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे टेम्परेचर्स को यहाँ पे केल्विन में प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ 65 को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट 338 माइनस 335 को अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस विल बी 308। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू R2 बाय R1 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास 338 माइनस 308 करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू R2 बाय R1 रेज टू द पावर 1 बाय 3। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड। ठीक है। अगर मैं दोनों साइड पे क्या ले लेता हूं, क्यूब ले लेता हूं, तो क्या होगा? इधर हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब, इधर हो जाएगा हमारा R2 बाय R1 रेज टू द पावर 1 बाय 3 होल पावर 3। ठीक है। अब हमें पता है पावर के रूल क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 27। इट इज इक्वल टू R2 बाय R1 की पावर 1। तो यहां से हमारा R2 जो हो गया 27 टाइम्स R1 के इक्वल हो गया है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? अगर मैं टेम्परेचर को 35 डिग्री से 65 डिग्री चेंज करूंगा तो मेरा रेट जो है वो 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।